हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल्स राय कोचिंग सेंटर में है। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत जो कि हिस्ट्री का ये VVI क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए खास है। तो चलिए उस महत्वपूर्ण सजेशन को देखा जाए। तो आपको इस वीडियो में 8 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का जो VVI क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत खास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बंगाल के नामशूद्र आंदोलन का संक्षिप्त विवरण जो 2024 में और 20 में भी आया है। बंग भंग विरोधी आंदोलन में नारी समाज ने किस प्रकार भाग लिया और उनके आंदोलन की सीमाबद्धता क्या थी, ये 2019 में, ये भी खास क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह का साहित्य मतलब संक्षिप्त विवरण कीजिए। देखिए यहाँ पर 8 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छा से करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको 4 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस आधार पर हमने ये सजेशन को क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर 1857 के विद्रोह की इस बार जो प्रकृति है या जो स्वरूप है बहुत VVI होने वाला है। इसके साथ साथ आप 1857 के विद्रोह की असफलता का भी पढ़ के जाइए कि असफलता का क्या कारण था। वहीं पर 19वीं फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में प्रथमार्थ में सती प्रथा के उन्मूलन में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए और इसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी आंदोलन में किस प्रकार सफलीभूत किया। फिर उसके बाद तो इस बार के मतलब कि जो सबसे खास देखने को आ रहा है कि या तो ईश्वरचंद विद्यासागर या राजा राम मोहन राय द्वारा जो भी वो लोग एक तरह से कहा है संस्था का निर्माण किए हैं या जो भी शिक्षा के लिए कार्य किए हैं उसके बारे में आप लोग अच्छी से पढ़ के जाइए। ठीक, और ये दोनों जो महान हस्ती हैं बंगाल के सपूत हैं, इनमें से किसी एक ना एक का तो आपको अवश्य एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। चलिए 7 नंबर, यहाँ पर आपको कोल और मुंडा विद्रोह पर किसी दोनों पढ़ के जाइए, पर हो सकता है किसी एक के बारे में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब 4 नंबर वाला में आपका नहीं लिया जाएगा, बस जो VVI क्वेश्चन है जो साल में आए हैं और कुछ ऐसे जैसे कश्मीर समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये 2023 और 19 में भी आया है। आशा करते कि इस बार भी हो। और 1947 में देश विभाजन के पश्चात उत्पन्न क्या शरणार्थी समस्या थी और इस पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, ये 2018-20 से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। आशा करते हैं कि जरूर आए। और जूनागढ़ या हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारतीय संघ में अधीन हुए और क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई, ये भी आपको बतलाना है। और बंग भंग ये या सशस्त्र क्रांति या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ आंदोलन में इस बार महिलाओं की भूमिका का वर्णन है। तो आप क्या कीजिए, ये जो भी टॉपिक बताया गया उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ लीजिए। फिर बंगाल में छापाखाना के विकास में गंगा किशोर भट्टाचार्य की भूमिका का विश्लेषण, छपी पुस्तकें शिक्षा के विस्तार में संबंध, रानी का जो घोषणा पत्र है ये भी इस बार बहुत खास VVI होने वाला है। और फिर से देखिए महाविद्रोह की प्रति जो शिक्षित बंगाली जो समाज है उसकी क्या धारणा थी और 1857 की क्रांति को क्या सामंती विद्रोह भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हिंदू मेला है, ठीक, उसका क्या भूमिका है राष्ट्रवाद के प्रसार में। औपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से वन कानून लागू किया और धार्मिक सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद की क्या भूमिका है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और श्री रामकृष्ण के जो सर्वधर्म समन्वय का आदर्श की व्याख्या करना है। फिर 19वीं शताब्दी में बंगाल में पश्चात शिक्षा के विस्तार के लिए राजा राम राय की भूमिका का मूल्यांकन और वुड डिस्पैच। अगर ये सभी टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं तो गारंटी के साथ इतना दावा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो होंगे ना या तो 12 में गिरेगा या 4 नंबर में गिरे या 2 नंबर में गिरेगा। इस आधार पर हमने इस टॉपिक को, इस सजेशन को क्रिएट किया है। तो दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी जो एग्ज़ाम का जो सजेशन हो
लास्ट मिनट सजेशन हमें आप सभी को उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। यहाँ देखिए नेहरू लियाकत समझौता जो 1950, इससे भी पता चल जाए कि कौन समझौता हुआ, ठीक, क्यों हस्ताक्षरित हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब हुआ था, तो 1953 में इसका गठन किया गया। पट्टी सी रामालू यानी जो है क्यों कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। रशीद अली दिवस क्यों मनाया जाता है। मंताग्नि हजरा क्यों स्मरणीय है। दलित किसे कहते हैं। बंगाल की स्त्रियों ने 16 अक्टूबर 1905 को अरुधन के पालन क्यों किया, यानी वो चूल्हा उपास वाला। दीपाली संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है। मेरठ षड्यंत्र मामला इस समय बहुत खास चल रही है, मेरठ वाला। हिंदू कॉलेज हो या विश्व भारती का स्थापना किसने किया, किस उद्देश्य से किया। इसके साथ साथ कहा जाए तो वसु विज्ञान मंदिर का स्थापना किसने किया। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया, किस उद्देश्य से किया। ये सभी टॉपिक पर आप लोग गौर कीजिए। व्यंग चित्र कौन क्यों पर चित्र मतलब क्यों चित्रित किया जाता है। ये जमींदार सभा भारत सभा भी इस बार बहुत खास रखने वाला है। देखिए फिर से महारानी का घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य आ चुका है। फराजी आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन है, ठीक, ये क्यों असफल हो गया ये भी आप लोग पढ़िए। क्यों, इसके नेता कौन थे, हर आंदोलन के नेता के बारे में, ठीक। फिर सरकारी दस्तावेज का क्या तात्पर्य है। मधुसूदन गुप्त क्यों स्मरणीय है। समाचार पत्र पत्रिका ये भी आ चुका है, इसको भी। और आत्मकथा और स्मृति का क्या तात्पर्य है। तो ये सब प्रश्न जो है इस बार बहुत खास होने वाले हैं। साथ कहा जाए तो लॉर्ड हॉर्डिंग का शिक्षा विषयक निर्देशनामा क्यों महत्वपूर्ण है। स्थानीय या परिवेश के इतिहास का क्या महत्व है। और तीतुमीर क्यों याद किए जाते हैं। यह मंताग्नि हाजरा वाला है, ये सभी चीज़। तो दोस्तों आप लोग ये सारे जो दिया गया सजेशन के तौर पर आप इसे अवश्य पढ़ के जाइए और आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कल का सिर्फ अच्छा ही नहीं, अच्छा से भी बहुत अच्छा जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।